हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सूरज सर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा होगा। जिन लोगों ने पढ़ा है बहुत अच्छी चीज़ है। ज्योमेट्री में आप लोगों का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, यही सब है। पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं, पहला टॉपिक मान लो हम लोग पढ़ते हैं लाइन्स एंड एंगल्स, उसी के बाद ट्रायंगल पढ़ते हैं। तो कुछ न कुछ हम लोगों को जैसे इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग ट्रायंगल भी उसी में पढ़ लेते हैं। पढ़ा तो होगा आप लोगों ने, मान लो जैसे एनसीईआरटी का किया होगा, प्रॉब्लम सेट सारा का सारा सब लोग करते हैं, करना भी चाहिए, 100% बच्चे करें, उसके सिवा और कुछ ना करो। हम तो ये भी कहते हैं टाइम है आपके पास, अगर आपके पास एफिशिएंसी है, कंसिस्टेंसी है, अगर आप मान लो हार्ड वर्क करते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप करो आरडी शर्मा, RS अग्रवाल, SCHAN, जितनी भी बुक आपके पास जो कोई मीन्स बुक लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, मान लो कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट हो जाता है कि शायद हमने किया होता तो हमको इतना मार्क्स आया होता है ना, कि नहीं एक मलाल रह जाता है अपने अंदर कि नहीं ये किए होते तो शायद यार अच्छा मार्क्स आ जाता। तो उसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना टॉप जो क्वेश्चन है आपकी, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है RD शर्मा, RS अग्रवाल, कराएंगे हम एनसीईआरटी का भी, लेकिन पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे RD शर्मा, RS अग्रवाल, जितने भी बुक है उनका मान लो जैसे निचोड़ के एक ही में कर देंगे। तो हर टॉपिक पे आपको 3-3 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट का मतलब आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। उसके लिए सबसे पहले आपको हम कहेंगे कि वीडियो को शेयर कर दो, लाइक सब्सक्राइब ना करो कोई बात नहीं, वीडियो जरूर शेयर कर दो। जो भी बच्चा 9th में है जिसकी ज्योमेट्री में दिक्कत है, उसके साथ साथ आप लोग क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहाँ पे लाइन्स एंड एंगल्स का, ट्रायंगल्स का लेक्चर पढ़ा हुआ है। लाइन्स एंड एंगल्स का मान लो जैसे हमने 4 लेक्चर बताया है, तो आप लोग जाके पहले देखो, उसका बकायदे नोट्स बनाओ, देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करो, कितना मजा आता है। मुझे लगेगा कि नहीं कुछ हमने पढ़ा। मान लो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फिगर हम आप लोगों को बना देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखो क्वेश्चन आप लोग करना स्टार्ट करो, इसका फिगर हम बना देते हैं। ठीक, फिगर देख लो, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC, एक B कोई पॉइंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि AD is equal to AC है, मींस इसका और इसका लेंथ इक्वल है, और AD is the bisector of angle A, मींस ये जो AD है लाइन, ये बाइसेक्टर है। तो बोल रहा है कि प्रूव करिए कि D is मिड पॉइंट। पहले चीज प्रूव क्या करनी है हम लोगों को कि D क्या है, मिड पॉइंट है। तो देखो D को मिड पॉइंट करने के लिए हम लोग 2 ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल? ABD एंड ट्रायंगल ADC। अगर इस ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो पता चल जाएगा कि D क्या है, मिड पॉइंट है। मींस D मिड पॉइंट प्रूव करने का मतलब BD का जो लेंथ है वो DC के लेंथ के इक्वल है। ये चीज हम लोगों को प्रूव करना है। तो पहली चीज तो गिवन है अपने को कि AD इज इक्वल टू क्या है, AC, लिख लो यहाँ गिवन है, ठीक है। फिर AD इज इक्वल टू AD, कॉमन लाइन है, देखो देख के लग रहा होगा सबको, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। और एक चीज क्वेश्चन में दिया है कि जो AD लाइन है वो एंगल A का बाइसेक्टर है। मींस अगर मान लो हम लोग बात करें एंगल BAD, क्या होगा, एंगल CAD के इक्वल होगा। मींस हम लोगों का देखो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये साइड इस वाले साइड के इक्वल, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, और ये साइड कॉमन, मींस साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल क्या हो गया, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, मींस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कुछ नहीं लिखना, लिख दो हेंस D is mid point और BD is equal to BC। अब मान लो इसी में बोलते कि AD is perpendicular to BC, तो वही चीज है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों का होता है। मान लो जैसे सेकंड क्वेश्चन करा, ये तो मान लो थ्योरम पे था। थ्योरम क्या, एक जनरल कह सकते हो, जनरल है, कोई थ्योरम नहीं करना है इसमें, बस सब कुछ गिवन है। एक चीज हम लोगों को खोजना था तो वो हम लोगों ने अपने से कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसका फिगर आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन करना आप लोग स्टार्ट करो, फिगर हम बना देते हैं। फिगर मान लो जैसे बनाया हम, तो एक कोई लाइन है, और एक कोई परपेंडिकुलर ये मान लो लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट M है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, और ये एंगल C है। तो बोल रहा है कि A:B का रेशियो गिवन है अपने को, A:B का रेशियो 2:3 है। तो बोल रहा है कि C की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, ठीक है। तो देखो सबसे बढ़िया चीज हम लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल।
लीनियर पेयर पढ़ा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इसका ऑप्शन आप लोग लिख लो। एक सेकंड करना स्टार्ट करो। आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल 136, 126, 54 एंड NOT। ठीक है, सब लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि एक अगर मान लो स्ट्रेट लाइन है तो उस पे जो टोटल एंगल सबटेंड होता है वो कितना होता है 180। मीन्स मान लो इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 होगा। मीन्स जहां भी रेशियो रहे उसको x में कर लो आप। 2x प्लस 3x प्लस 90 ये देखो राइट एंगल है, इज इक्वल टू कितना होगा 180। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, इसको उधर ले जाओ तो ये हो गया 180 माइनस 90 x इज इक्वल टू आ गया 18 डिग्री। मीन्स a का रेशियो कितना है 2x, मीन्स x a कितना हो गया 36, b कितना हो गया 54। अब देखो a और b की वैल्यू अपने को नहीं बोल रहा, अपने को बोल रहा है कि c की वैल्यू फाइंड करके बताइए। अब देखते हैं, दूसरा देखो लाइन दिख रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो टोटल एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा 180। तो एंगल b प्लस एंगल c कितना होगा 180। एंगल b की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की, तो एंगल c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस एंगल b की वैल्यू अभी हम लोगों ने कितना फाइंड किया 54। तो 54 किया तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका 126। माइनस करके देख लेना 126 130 180। हाँ, तो ये कितना आ गया 126 एंगल c की वैल्यू। तो यही देखो है आपका इस ABC की वैल्यू फाइंड करना होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे लीनियर पेयर, वर्टिकल या अपोजिट एंगल, ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोग क्लियर रखो। क्यों लोग बार बार कहते हैं कि थ्योरम बेटा पढ़ो, थ्योरम पढ़ो। इसी तरह नहीं कहा जाता, थ्योरम अगर आपको आता है तो ज्योमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी से सब लोग भागते हैं, गिल्टी ये है, कोई कहे ना कहे, सब लोग भागते हैं। सब तो 90% बच्चे तो हमको लगता है भागते हैं, 20% होंगे जिनको ज्योमेट्री अच्छी लगती है। ठीक है, जिनको अच्छी लगती है वो करें, जिनको नहीं अच्छा लगता उनको पढ़ना पड़ेगा भैया, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स पाना है तो ज्योमेट्री पढ़ना ही पड़ेगा। 9 10 तो एकदम बढ़िया से पढ़ना। और 11 12 में देखो है नहीं, लेकिन जब आप इसके थ्योरम आगे चल के यूजेस नहीं करने हैं कि आपको करना ही पड़ता है, ये मजबूरी है। अब जैसे देखो x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी हम बना देते हैं आप लोगों का पहले फिगर, उसके बाद आप लोग करना स्टार्ट करो। पहले देखो हमने कहा है कि 3 प्रैक्टिस सेट होगा, तो पहला प्रैक्टिस सेट है तो थोड़ा ईजी होगा, तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना। और हार्ड हम कराएंगे भी नहीं, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस थोड़ा लगे कि नहीं हमको भी कुछ आता है। हम लोग पहले ही प्रैक्टिस सेट में भर दिए हो गया आप लोगों का काम। तो क्यों ऐसा हम करने जा, हमको भी नहीं सुनना है कुछ, आप लोगों को भी अपना काम करना है, दोनों लोगों का साथ साथ काम करना है। तो इसीलिए हमने जितना सिंपल से सिंपल क्वेश्चन ट्राई किया। देखो x की है एंड y ये हो गया 50। तो बोला है कि x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू मान लो 130 बोल रहा है और 50, फिर है दूसरा 80 एंड 30, ठीक है, तीसरा है 80 डिग्री एंड 50, फोर्थ है एंड 14 ऑफ दिस। एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, करो आप लोग वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लो, कुछ नहीं करना, वर्टिकली अपोजिट एंगल लिया। देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें तो सबसे पहले देखते हैं एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। ये देखो वर्टिकल, अगर मान लो टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल। मींस यहां से सीधे दिख गया कि y की वैल्यू कितनी होनी है आपका 50 डिग्री। y की वैल्यू मिल गई, अब x की वैल्यू बताओ कितना होगा। y की वैल्यू मिल गई अपने को, x की वैल्यू फाइंड करो। चाहो तो आप लोग एक चीज पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइन है, उसको एक कट कर रही है, कौन सी, एक लाइन कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन। तो उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बहुत सारे एंगल हम लोगों ने पढ़ के रखा है। तो y की वैल्यू देखो 50, x की वैल्यू आप लोग फाइंड करके आंसर बताना। इसका कैसे करना है बता दे रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल चाहो तो कर सकते हो, बट ट्राई करो कि क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल मींस दो कोई पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो उसके लिए हम लोगों को फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से ही आप लोगों का फिगर बना देते हैं हम।
पहले फिगर बना देते हैं जिससे कि आप लोग करना स्टार्ट करो। पहले सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, ज्यादा आप लोग वो नहीं करना ही नहीं, कोई अच्छा क्वेश्चन कराया ही नहीं, तो अभी बस रुक जाओ, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों का भूमिका बना दे, फिर उसके बाद तो कराते हैं। ठीक, मान लो बोल रहा है क्वेश्चन है, फिगर देख लो पहली चीज, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है अपना S और ये है T। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एंगल ये वाला 110 है, ये वाला 130 है, 130, ठीक है, 130। तो बोल रहा है कि एंगल अपने को फाइंड करना है QRS। क्या QRS? लिख लो आंसर आप लोग, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 एंड 45। तो देखो फिर से वही चीज हम लोग बात करते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अगर ये मान लो 110 डिग्री है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हम लोगों ने ड्रा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 110 कितना हो गया 70। यहाँ से अगर बात करें तो 180 माइनस 130 कितना हो गया 50। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम मींस एंगल QRS प्लस एंगल RQS मींस 70 डिग्री प्लस एंगल QSR मींस 50 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 180। मींस एंगल QRS इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, 70 प्लस 50 120, तो एंगल QRS इक्वल टू कितना हो गया 60। देखो ऑप्शन आप लोगों का बी। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप शायद दिया, ऐसा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है CBSE ले, लेकिन उम्मीद कम है, चांसेस कम है। देखो क्या होता है, आ जाए तो ठीक ही है, वैसे प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ऑप्शन के तौर पे नहीं करेगा। हम दे रहे हैं इसलिए ताकि आप लोग मिला दो, थोड़ा सा इजी हो जाता है, ऑप्शन जब दिखता है तो अपना अगर मान लो आंसर आ गया, वीडियो को पॉज कर लिया, आंसर देख लो, तो उसके बाद करो 1 मिनट 2 मिनट, जो भी टाइम आपको अच्छा लगे कि नहीं इतने टाइम में हमको करना चाहिए तो उस टाइम में करो, उसके बाद चेक कर लो आंसर कि आपका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले फिगर बना देते हैं, इसे आप लोग करना स्टार्ट करो। ये है 50 डिग्री और ये है Y, ये है 127, ठीक, ये है X, एक AB लाइन है A, B, C एंड D, और एक ट्रायंगल है PQR। तो पूछ रहा है कि एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। पहला ऑप्शन 50 डिग्री, 77 डिग्री, 77, 50, ठीक है, C है 77, 70 और D है none of these। वही चीज करो, कुछ नहीं है, मान लो जैसे हम लोग कर सकते हैं, जिन लोगों ने थर्ड वाला चैप्टर पढ़ा होगा एनसीईआरटी का थ्योरम, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल मींस एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 127। लेकिन यहाँ पे देखो ना x है अपने पास ना y है, तो उसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले y अगर हम लोग फाइंड कर लें या तो x फाइंड कर लें तब हो सकता है काम। अगर मान लो हम लोग x फाइंड करने चले या तो y ही मान लो फाइंड करें, तो इस एंगल को जैसे देखो बढ़ा लिया, ये मान लो इस वाली लाइन को हम लोगों ने भूल गए, कौन सा PQ लाइन को भूल के रखे हैं, ये वाला है, तो देखो ये क्या होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, उससे ना करो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ये वाला देखो एंगल x कितना होगा 50 डिग्री, इसको ना बढ़ा के तुम क्या करो इसको बढ़ाओ, ये वाला, तो एक दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल x कितना होगा 50 डिग्री, x की वैल्यू आ गई। देखो y की वैल्यू अगर फाइंड करना होगा x की वैल्यू 50, तो 50 प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा 127। कैसे? थ्योरम से कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू अगर हम लोगों ने फाइंड किया तो क्या हो जाएगा 127 माइनस 50, तो 127 माइनस 50 कितना आ गया y की वैल्यू 77 डिग्री, तो आपका आ गया 50 डिग्री एंड 77 डिग्री। तो देखो यहाँ से हम लोग यूज तो करना था अपने को, लेकिन कब यूज करना है ये चीज भी आप लोग ध्यान देना। ऐसा नहीं कि अभी x एंड y में मान लो कर लेते तुम, x एंड y में किया तो वहां से प्रॉब्लम हो जाती क्या
कि हम लोगों को एक्स एंड वाई दोनों वैल्यू नहीं फाइंड थी, तो या तो पहले एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम लोग, या तो वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते। कोई भी एक वैल्यू फाइंड करते तभी करना था, ऐसा नहीं कि बस एक्स प्लस वाई का इक्वेशन बन जाएगा, उस पर हम लोगों का नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिगर बना दिए, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो फिगर बना देते हैं। एक ट्रायंगल है, आप लोग कहो कि ट्रायंगल के क्वेश्चन दिए, तो ऐसी बात नहीं है, अभी कराते हैं क्वेश्चन उसके भी। इसको हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया, ये है एंगल 135, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ठीक है, पी क्यू एंड आर, और ये एंगल हो गया 110 डिग्री। तो बोल रहा है ये मान टी है, ये है एस, तो बोल रहा है कि फाइंड द एंगल पी आर क्यू। फर्स्ट ऑप्शन है 55, 65, 35 एंड 75। देखो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं करना। एंगल पी आर क्यू में ये वाला एंगल बोल रहा है कि इस वाले एंगल को फाइंड करके बताओ, तो वाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फर्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट है, तो हमने ट्राई किया है कि जितने सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को दे दें। तो मान लो जैसे है कि एंगल, पहले ये एंगल हम लोग फाइंड करने चलते हैं, तो देखो अगर ये एंगल फाइंड करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पे जो टोटल एंगल सबटेंड होगा कितना 180, इतना 135 है, तो इसमें से माइनस कर दो, 180 माइनस 135 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 35 किया तो ये हो गया 45, ठीक है। वही चीज यहाँ पे करो, ये टोटल एंगल कितना होगा इसका और इसका सम 180, तो 110 ये पहले से है, तो ये हो गया 70, तो 45 प्लस 70 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो देखो 70 प्लस 45 कितना हो गया 115 प्लस एक्स इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 115, तो ये हो गया देखो आपका 65। मीन्स एंगल पी आर क्यू कितना आ रहा है अपना 65। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों को करना है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उससे पहले एक और क्वेश्चन करो, थोड़ा सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है, पहले ही चला रहे हैं, मीन्स अच्छा क्वेश्चन होगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पहले करो, पहला प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ नहीं। 1 मिनट हम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बट 1 मिनट बस हम फिगर बना देते हैं। फिगर है देखो इसका, ठीक है, ये हो गया पी क्यू आर एस टी, ठीक, पी क्यू आर एस टी, ये एंगल है 40 डिग्री, ये एंगल 95 है, ठीक है, ये एंगल है 75। फिर पूछ रहे हैं कि एंगल क्या फाइंड करने के लिए बोला है, क्वेश्चन ही नहीं पूरा है। मान लो जैसे कोई भी एंगल, ये एंगल हम लोगों को पूछ दे, ये एंगल पूछ दे, ये एंगल पूछ दे, तीनों फाइंड कर लेते हैं। हम क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिख पाए। देखो एंगल एस क्यू आर, चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग चेक कर लेना, शायद एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, शायद हम मिसप्रिंटिंग हो गई है यहाँ पे। अब मान लो जैसे एंगल बोलते हैं एंगल पी टी आर, तो इसको हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं कैसे, ट्रायंगल वाले रूल से। ट्रायंगल वाले रूल से हम लोगों ने फाइंड किया है कितना है 95, ये है अपना 40, तो 90 प्लस 45 135। अब 180 माइनस 135 किया तो ये एंगल आ गया, कितना आ गया आपका 45 आया, ये एंगल 45 आया। अब मान लो कि ये दो लाइन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से अगर देखें तो ये एंगल भी कितना हो गया 45। अब देखो 45 ये हो गया, 75 ये हो गया, तो ये हो गया 45 प्लस 75 कितना 120, टोटल होना है 180, तो 180 माइनस 120 किए तो 60। अब जो भी पूछ रहा हो आप लोग क्वेश्चन देख लेना, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इसीलिए हमने ऑप्शन नहीं दिया आपको, ठीक है, देख लेना आप लोग क्वेश्चन, एनसीईआरटी का शायद क्वेश्चन है, तो इसको करना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा प्रूव करना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले फिगर बना देते हैं, इसमें ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे देखो क्वेश्चन मिल रहा है हमको वैसे हम करा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन प्रूविंग के भी करा दे रहे हैं आपको, कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन वाले भी करा दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रूव करिए।
ठीक है, ये है ए बी सी डी ई एंड एफ। तो प्रूव करना हम लोगों को कि ट्राइंगल, ये ऑप्शन की जरूरत नहीं इसमें, ट्राइंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी बी एफ। ये हम लोगों को प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो ए सी ई है, ये वाला ट्राइंगल डी बी एफ के इक्वल है, मीन्स कॉन्ग्रुएंट है ये वाला है। तो इस चीज को आप लोग मान लो प्रूव करो, तो सबसे पहली चीज कि ए बी जो है सी डी के इक्वल है, गिवन है आपको, क्या है, ए बी सी डी के इक्वल है आपको क्वेश्चन में गिवन है। और जो सीई है, सीई जो लाइन है वो बी एफ के इक्वल है, क्या, सीई जो है वो बी एफ के इक्वल है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लो अगर प्रूव करें कि ए बी इक्वल टू सी डी है, तो ए बी इक्वल टू सी डी होने का मतलब क्या हुआ कि ए बी क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए बी प्लस बी सी जो हो गया वो क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी। एक सेकंड आप लोगों को बता देते हैं। देखो हम लोग क्या प्रूव करने चल रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी ये प्लस ये किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी डी के इक्वल है। ये चीज हो सकता है, गिवन भी है। तो अब देखो बी सी और बी सी कॉमन हो गया, कट गया, मीन्स बी सी का जो लेंथ अगर मान लो 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी दोनों में कॉमन है, कट हो गया, मीन्स यहाँ से हम लोगों का क्या आ गया, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। कौन सी लाइन, ये जो है इतने के इक्वल है। ये मिल गया अपने को एक साइड। दूसरा साइड इसने पहले से ही गिवन है क्या, कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। और तीसरी चीज क्या गिवन है कि सीई जो है वो बी एफ के इक्वल है, मीन्स ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे, ट्राइंगल ए सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी एफ। कैसे, साइड से, चाहे हम लोग साइड से करें, इसमें इजी है थोड़ा सा साइड से करना क्या था इसमें कि इसका प्लस इसका सम इक्वल टू इसका सम प्लस इसका सम। तो बीसी कॉमन है तो ये कट हो जाता, तो ए बी जो था सीडी के इक्वल हो जाता। दो चीज अपने को पहले से गिवन थी। तो क्वेश्चन देखो ऐसे ही आते हैं आप लोगों का। देखो मिनिमम चांस ही नहीं मान के चलो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थे कुल 80 क्वेश्चन हो पाए इस वाले प्रैक्टिस सेट में। अगले वाले प्रैक्टिस सेट में आपको फिर से कराएंगे हम लोग 2 और 3, अभी 2 और प्रैक्टिस सेट कराएंगे, मीन्स कम से कम एक टॉपिक पे 3, कम से कम। ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ करे तो आप भी बताओ, उसको भी डिस्कस कर देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम बार बार कहते हैं कि वीडियो को देखो, लाइक सब्सक्राइब करते हो नहीं करते हो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, शेयर जरूर कर देना उन लोगों के पास जो 9th में है, जिनको ये काम आ सकता है। मान लो हमारे पढ़ाने से ही क्वेश्चन आ जाए, नहीं क्वेश्चन आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कोई बात ही नहीं। अगर समझ में आता है तो हो सकता है आपका बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो, तो उसमें फायदा ही है, कोई नुकसान का सौदा नहीं है। कोई भी सौदा करना नुकसान करेंगे तो ये नुकसान का सौदा नहीं है। आप लोग जितना अधिक से अधिक हो सके प्रैक्टिस करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे वो उतना ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। कोई हम ट्रिक नहीं बताने वाले, कोई हम मंत्र नहीं बता देंगे जिससे कि आपको आ जाए, सब कुछ हमारे पास है ही नहीं। हम क्यों झूठ बोलने जाए कि नहीं हम ये बता देंगे तो ये आ जाएगा, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा। बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे टीचर हैं, अब कौन क्या पेपर बना देता है हमको क्या। हमारा काम है कि आपको थ्योरम अच्छे से अच्छे करा देना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करा देना, मीन्स जो जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।